गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में समझेंगे। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विविध किस्म के खनिज तत्व मिलते हैं और राजस्थान खनिज की उपलब्धता के मामले में सर्वाधिक समृद्ध राज्य माना जाता है और यहाँ पर 81 खनिजों के विविध प्रकार के भंडार हैं, जिसमें से 57 खनिज का वर्तमान में खनन किया जा रहा है। राजस्थान बेल्सोनाइट, सीसा, जस्ता, सेलेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। राज्य सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के उत्पादन में अग्रणी माना गया है। इस दृष्टि से राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अलोह धातु के बारे में अगर हम बात करें तो सीसा, जस्ता, तांबा के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में इसका प्रथम स्थान है तथा लौह खनिज जैसे कि लोहा, मैग्नीज और टंगस्टन के मामले में इसका चौथा स्थान है। प्रचलित कीमतों की अगर हम बात करें, खनन से राज्य को 2008 और 2009 के अंतर्गत 3,398 करोड़ रुपए की आय हुई, जो शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का 2.7% अंश रहा है। इसी वर्ष खनन क्रिया के अंतर्गत 3.25 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है और देश के कुल खनिज उत्पादन का 5.7% हिस्सा राजस्थान खनन में राज्य का अधिकार है। राज्य में ये जो खनिज हैं इनके अंतर्गत एकमात्र अधिकार और इसके अंतर्गत देश का कुल प्रतिशत पाए जाने वाले प्रतिशत का कितना परसेंटेज हिस्सा राजस्थान राज्य रखता है, वो है वेल्सोनाइट और जैस्पर। ये 100% यानी 100% राजस्थान पर ही इसका एकाधिकार है, जबकि जस्ता कंसंट्रेट में 99%, फ्लोराइट में 96%, जिप्सम में 93%, मार्बल में 90%, एस्बेस्टस 89%, सीसा कॉन्स्टेंट में 80% और रॉक फॉस्फेट में 75% यानी 75% के करीब। यानी इतना ये जो खनिज आप देख रहे हैं विभिन्न किस्म के, ये अपने आप में इतना प्रतिशत आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन इन तत्वों का होता है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के खनिज प्रमुख धात्विक खनिजों की। इससे पहले हम धात्विक खनिजों के बारे में बात करते हैं, या एक आपको छोटा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ। प्रमुख खनिजों के रूप में मुख्यतः अगर हम बात करें तो खनिजों को 3 प्रकार से मुख्यतः बांटा जाता है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज और तीसरा है ईंधन के रूप में। तो धात्विक खनिजों में मुख्य जो खनिज माने जाते हैं वो है तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज और टंगस्टन। फिर है अधात्विक खनिजों में अलग अलग किस्म के हैं, इसको हमने विभिन्न भागों में विभाजित किया हुआ है अधात्विक खनिजों को। जैसे पृथकीकरण वाले मिट्टी खनिज, यानी मिट्टी में पाए जाने वाले वे खनिज कि जिनको अलग करना पड़ता है, जैसे एस्बेस्टस है, फेल्सपार, सिलिका रेत, क्वार्ट्स, मैग्नेसाइट, वर्मिक्यूलाइट, वाल्स्टोनाइट, चाइना क्ले, फायर क्ले, डोलोमाइट आदि। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक व आणविक खनिज, जिसमें अभ्रक, यूरेनियम, लिथियम इत्यादि आता है। फिर कीमती पत्थर में आता है आपका गार्नेट और पन्ना। उर्वरक खनिजों में जिसमें जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है और पायराइट। रासायनिक खनिजों में चूना पत्थर, फेल्सपार और बैराइट्स है। और छोटे खनिजों के अंतर्गत हम बात करें तो वो है बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर और ग्रेनाइट। और विविध किस्म के अन्य जो खनिज हैं उसके अंतर्गत कैल्साइट, घिया पत्थर, नमक इत्यादि को लिया जाता है। फिर हम ईंधन की बात करें तो ईंधन के अंतर्गत सबसे पहला लिया जाता है हमारा कोयला, या जिसमें लिग्नाइट किस्म का कोयला ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक गैस और तीसरा है पेट्रोलियम। तो ये प्रमुख रूप से वर्गीकरण है। आप इस वर्गीकरण का ही अगर विस्तार से थोड़ा थोड़ा अगर आप बता देंगे तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम किसको लेंगे, धात्विक खनिजों को लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं तांबे की।
तो राजस्थान में निम्न कोटि का तांबा पाया जाता है और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार से हैं। पहला है खेतड़ी, जो सिंघाना के रघुनाथपुरा तक इसकी जो खाने हैं वो एक मेखला के रूप में, एक पूरी पट्टी के रूप में बिखरी हुई हैं, जहाँ पे तांबे के भंडार पाए जाते हैं। और फ्रांस के सहयोग से खेतड़ी के अंतर्गत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको वहाँ पे स्थापित किया गया है। हिंदुस्तान का बड़ा एक उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है ये। और दूसरा है प्रमुख तांबा उत्पादक में क्षेत्र खोदरीबा, जो कि अलवर जिले के अंतर्गत स्थित है और राज्य का दूसरा प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वो माना जाता है। और राजस्थान का तांबा उत्पादन में बिहार के बाद दूसरा स्थान आता है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और तांबा शोधन का काम हिंदुस्तान, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो केंद्रीय सरकार का उपक्रम है भारत सरकार का, उसके द्वारा है ये। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी में की गई थी और ये 2001 के अंतर्गत यहाँ पर उत्पादन हुआ था 0.61 लाख टन का। फिर 2010-11 के अंतर्गत 9.7 लाख टन का, 14-15 के अंतर्गत 10.03 का और 16-17 के अंतर्गत 10.55 का। यानी यह क्रमशः हम क्या दिख रहे हैं, उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। और वर्ष 16-17 के अंतर्गत राज्य में तांबा अयस्क का कुल उत्पादन 10.55 लाख टन हुआ, जिसका कुल विक्रय मूल्य लगभग 211 करोड़ रुपए रहा, जिससे राज्य को लगभग 16 करोड़ रुपयों का आय प्राप्त हुई। और फिर नेक्स्ट लेते हैं हम सीसा जस्ता। सीसा जस्ता व चांदी जो है वो मिश्रित रूप में मिलते हैं, यानी चांदी इसके अंतर्गत मिले हुए फॉर्म में होती है, जिसे बाद में रिफाइंड करके उसे सीसे जस्ते से अलग किया जाता है। राज्य के इसके अंतर्गत सीसा जस्ता के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है ये हमारा उदयपुर के अंतर्गत है जावर व मोचिया मगरा, जो यहाँ आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भी भारत सरकार का उपक्रम है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देवारी उदयपुर में स्थित है और वहाँ पर सीसा जस्ता व चांदी के शोधन का कार्य किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि खेतड़ी के अंतर्गत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, वहाँ पर तांबे के शोधन का कार्य किया जाता है। यानी जैसे तांबा अयस्क यानी कच्चा जो तांबा निकाला जाता है उसको स्मेल्ट करके यानी गला करके, वहाँ पे प्लांट स्थापित हैं, उनको गला करके तांबे का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? खेतड़ी में। उसी तरीके से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देवारी उदयपुर में स्थित है, वहाँ पे सीसा जस्ता जो पाया जाता है चांदी के साथ मिश्रित रूप में, वहाँ पर उसका एक शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है जावर व मोचिया मगरा उदयपुर के अंतर्गत। ये तो स्थान है जावर और मोचिया मगरा, और इसके अंतर्गत उदयपुर में देवारी नामक स्थान पर शोधन यंत्र की स्थापना की गई है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रामपुरा अगुचा क्षेत्र, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। वहाँ पे चंदेरिया एक नामक स्थल है। चंदेरिया के अंतर्गत जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया गया है, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत बिल्कुल बाउंड्री पे ही है। ये चित्तौड़गढ़ में इसका स्मेल्टर प्लांट जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थापित हो रखा है। शोधन संयंत्र केंद्र स्थापित है इसका, जहाँ पे कि उसको रिफाइनिंग का काम किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सीसा जस्ता का प्रमुख क्षेत्र, वो है खोदरीबा। खोदरीबा अलवर के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जो तांबे के लिए भी मशहूर है। फिर नेक्स्ट है चांदमारी, कोलिहान, सिंघाना। ये स्थान है चांदमारी, कोलिहान, ये खेतड़ी के अंतर्गत ही स्थित है और सिंघाना खेतड़ी के निकट ही स्थान है सिंघाना, जहाँ पे कि सीसा जस्ता भी पाया जाता है। और ये कोलिहान, चांदमारी, ये यहाँ पे भी तांबे का उत्पादन भी होता है और यहाँ पे सीसे जस्ते का उत्पादन भी होता है। और ये देखिए इसके आंकड़े 2004-05 के अंतर्गत 39.28 लाख टन का उत्पादन हुआ है सीसे जस्ते का। 10-11 के अंतर्गत 2010-11 के अंतर्गत 74.14 का, फिर 14-15 के अंतर्गत 76.54 का, फिर 16-17 के अंतर्गत 61.36 का लाख टन का उत्पादन हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी तरीके से कपासन चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है उसके द्वारा जिंक स्मेल्टर, यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तो खेतड़ी के अंतर्गत है, लेकिन उसी के माध्यम के द्वारा
कपासन जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है वहाँ पर उसी के सहयोग के द्वारा उसी का एक स्मेल्टर प्लांट, जिंक स्मेल्टर प्लांट की भी स्थापना की गई है, जो कपासन चित्तौड़गढ़ में की गई है। और राज्य में लगभग 2016-17 में सीसा जस्ता के कुल उत्पादन लगभग 61.36 लाख टन हुआ, जो वर्ष 2014-15 के अंतर्गत 76.54 लाख टन के करीब हुआ। राज्य में सीसा जस्ता के कुल भंडार लगभग 630 मिलियन टन है। 16-17 में इस खनिज का उत्पादन राज्य को कुल 1585 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके खनन से लगभग 7000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। और राज्य में सीसा जस्ता के साथ ही चांदी का उत्पादन भी किया जाता है। राज्य में 16-17 में राज्य के कुल 460 टन चांदी का उत्पादन किया गया, जिससे राज्य को 122 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से दूसरा हम ले लेते हैं लौह अयस्क के रूप में कि पहला हमने किया तांबा, दूसरा किया हमने सीसा जस्ता, और तीसरा हम मिनरल ले रहे हैं हमारा धात्विक खनिज, वो है लौह अयस्क, आयरन ओर जिसे हम कहते हैं। राज्य में हेमेटाइट व लिमोनाइट के भंडार पाए जाते हैं। ये इसके लौह अयस्क के प्रकार हैं और राज्य में इन्हीं का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इस रूप में है। एक है जो आप लोगों ने सभी जानते हैं, मोरिजा नामक स्थान पास ही है हमारे जयपुर के अंतर्गत। तो मोरिजा बानोल क्षेत्र के अंतर्गत लौह अयस्क के भंडार हैं। इसी तरीके से नीमला रायसेला जो दौसा के अंतर्गत है, वहाँ पे भंडार हैं इसके। फिर नाथरा की पाल, थूर हुंडर, ये उदयपुर के अंतर्गत है। और चौथा स्थान है हमारा डाबला जो नीमकाथाना में सीकर में स्थित है, वहाँ पे। और वर्ष 2001-2 के अंतर्गत उत्पादन हुआ 0.3 लाख टन, 10-11 के अंतर्गत 0.54, 14-15 के अंतर्गत 57.67 और 16-17 के अंतर्गत ये घटा और वो था 35.63 लाख टन के करीब उत्पादन हुआ। वर्ष 2014-15 के अंतर्गत 57.67 लाख टन का लौह अयस्क खनिज का उत्पादन किया, जो 16-17 के अंतर्गत घटकर 35.63 टन रह गया। कुछ तकनीकी कारक रहे होंगे क्योंकि लौह अयस्क उत्पादन में निरंतर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कई बार भंडार जब हम खुदाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है और कई बार कम मात्रा में निकलता है और कुछ कारक ऐसे हो जाते हैं। इसी तरीके से वर्ष 2010-11 के अंतर्गत 74,000 टन का उत्पादन हुआ और राज्य में लौह अयस्क के 666.31 लाख टन 666.31 मिलियन टन के भंडार हैं। और 16-17 में लौह उत्पादन में राज्य को लगभग 32.25 करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ है। लौह अयस्क के माध्यम से राज्य को लगभग 2240 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क का क्षेत्र है इसके अंतर्गत, जहाँ पे कि लौह अयस्क पाया जाता है हेक्टेयर क्षेत्र। और इसके उत्खनन के कारण लगभग 9,000 लोगों को रोजगार प्राप्त है। फिर नेक्स्ट हमारा खनिज ले लेते हैं हम मैग्नीज। चौथे नंबर का है मैग्नीज। राजस्थान में घटिया किस्म का व कम मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है, परंतु इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो इस तरीके से हैं। एक लीलवानी है, तलवाड़ा है, तामेसरा है, सिवोनिया, कालाकूट, ये सब स्थान बांसवाड़ा के निकट पाए जाते हैं। फिर उदयपुर के पास में जो स्थान है वो है नेगड़िया, स्वरूपपुरा, रामोसन, ये स्थान है जहाँ पे कि मैग्नीज पाया जाता है। और लेकिन जो मैग्नीज पाया जाता है वो बहुत ही कम मात्रा में है और साथ के साथ घटिया किस्म का है, जिसमें कि जो मैग्नीज के तत्वों की मात्रा, घटिया हम क्यों कहते हैं, घटिया कुछ नहीं होता है, बल्कि हम ये कहें कि घटिया का तात्पर्य है कि उसके अयस्क को जितनी मात्रा में खोदा गया, मान लीजिए 100% है और 100% में से अगर मान लीजिए 10% या 2% या 3%, बहुत कम मात्रा में अगर उसमें जो तत्व है, जो भी हमारा धात्विक तत्व है, उसका अगर परसेंटेज कम पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि घटिया किस्म का। क्यों? क्योंकि उसमें खनन की लागत ज़्यादा आ जाती है। तो खनन की लागत ज़्यादा होने के कारण हम क्या कहते हैं कि वो घटिया किस्म का है। जितना परसेंटेज ज़्यादा मात्रा में होता है किसी भी ओर के अंतर्गत, अगर उसका जो भी धातु
पाई जाती है धातु या जो भी तत्व उसके अंतर्गत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो हम उसके कहते हैं कि उसकी गुणवत्ता अच्छी है, अन्यथा हम उसे क्या कहते हैं कि ये घटिया किस्म का है। इसी तरीके से हम वर्ष 2001-2 के अंतर्गत मैग्नीज के उत्पादन की बात करें तो वो हुआ है 0.61 लाख टन, 9-10 के अंतर्गत 8.48 और 2014-15 के अंतर्गत 7.90 और 16-17 के अंतर्गत 3.00 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन हुआ है। और राजस्थान में मैग्नीज अयस्क का कुल भंडार 5.78 मिलियन टन है, जो वर्ष 2014-15 में 7.90 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन हुआ और जो वर्ष 2016-17 के अंतर्गत घटकर 3 लाख टन हो गया। इसके उत्पादन से राज्य को 6.89 लाख रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टंगस्टन की। राजस्थान में अच्छी किस्म का टंगस्टन पाया जाता है। मिश्र धातुएं, विद्युत, रक्षा विभाग के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। डेगाना के नागौर के अंतर्गत जो डेगाना नामक स्थान है वो इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में 23.92 मिलियन टन टंगस्टन अयस्क के भंडार पाए जाते हैं और ये हमारे प्रमुख 5 खनिजों के बारे में आप लोगों को बताया गया और धन्यवाद। मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।